नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरम जोशी और आप सुन रहे हैं भारद्वाज टॉक्स। आज आप सभी के लिए मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी ना ही किसी युद्ध की है और ना ही किसी राजा की वीरता का बखान। ये कहानी है एक बहन की, उस बहन की चुप्पी की, उस चुप्पी के साथ एक चिट्ठी की, वो चिट्ठी जो किसी भाई की दिल की गहराइयों तक पहुंचना चाहती है। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं की तलवारों से नहीं बना करते, कभी कभी एक बहन की चुप्पी भी इतिहास रच लेती है। कुछ इसी तरीके से बहन अपने भाई के लिए चिट्ठी लिखती है कि भैया, तुम अब बड़े आदमी बन गए हो, इतने बड़े कि आज तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, नौकरी है, टाइमलाइंस हैं और कुछ रिश्ते भी हैं। लेकिन क्या तुम्हारे पास वो वक्त है जो कभी मेरा हुआ करता था? वो बचपन याद है जब तुम मेरी चोटी खींच के भाग जाया करते थे और मैं तुमसे रूठ जाया करती थी, और रूठने के कुछ वक्त बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाया करती थी और तुम्हारे बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। लेकिन आज भी तुम भागते हो अपने आप से, भागते हो मुझसे दूर। लेकिन भैया, ये जो राखी जो तुम्हें रिवाज लगता है, वो मेरे लिए तुम्हारी कलाई की गर्माहट है, वो गर्माहट जो मैंने बचपन से महसूस की है। भैया, आज हम मुस्कुरा देते हैं, पर हमारी मुस्कुराहट के पीछे की भावनाएं हैं। एक बहन जो ये भावना बताना चाहती है कि हम वही बहनें हैं जो तुम्हारे लिए लड़ जाया करती थी, जो तुम्हारे लिए रोया करती थी और जो तुम्हारे लिए दुनिया से भिड़ जाया करती थी। लेकिन अब हम चुप हैं। हम चुप हैं क्योंकि हम महसूस करती हैं। हम दुआ करती है तुम्हारी तरक्की के लिए, हम दुआ करती है तुम्हारी सेहत के लिए, हम दुआ करती है तुम्हारे रिश्तों के लिए। लेकिन इसके साथ ही हम दुआ करती हैं खुद के लिए कि एक दिन हमारा भाई हमें फ़ोन करेगा और फ़ोन करके हमसे हमारे हाल चाल पूछेगा, कुछ बचपन की यादें ताज़ा करेगा। क्योंकि बहनें शिकायत नहीं करती, वो बस सहन करती है और चुप हो जाती है। बहन की सहनशीलता की भाषा एक ऐसी भाषा है जो आज तक कभी बोली नहीं गई। यदि आपकी भी कोई बहन है तो उसे सीधा फ़ोन कीजिए, आज उससे बात कीजिए और उससे बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। तो आप सुन रहे थे हैरम जोशी को, जो कि भारद्वाज टॉक से हैं, और इसके साथ ही हम फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी बहन की चुप्पी को समझिए और उससे बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।